शीघ्र बढ़ने के लिए सब कुछ पीछे छोड़ना होगा। सज्ज हो विरक्त होने के लिए, हर प्रतिबंध से मुक्त होने के लिए, हर बंधन से अनासक्त होने के लिए। तनिक पीछे हट जाइए भद्र। शीघ्रता से चलना हो तो अवश्य भार मुक्त होना चाहिए, परंतु दूर तक जाना हो तो संबंधों का बंधन तोड़ना ठीक नहीं, क्योंकि ये बंधन ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है और बाधा की घाटी से पार जाने की प्रेरणा भी। कुछ बंध होते हैं जो हमें केवल बांध के रोकते हैं, इसलिए हम उन्हें बंधन कहते हैं। कुछ बंध होते हैं जो हमें भटकने से रोकते हैं, जब हम गिर रहे हो तो हमें संभालते हैं। ऐसे पवित्र बंधन को संबंध कहा जाता है। अद्भुत शनि। अद्भुत। परंतु मैंने तो आपको अपना नाम बताया ही नहीं। बताया था बालक, कदाचित तुम्हें स्मरण नहीं। स्मरण है कि मैंने आपको अपना नाम नहीं बताया था, परंतु माता ने जो सिखाया था वो भी नहीं भूला हूं। माता ने कहा था कि नाम देने वाले नाम नहीं भूलते, मार्ग दिखाने वाले मार्ग नहीं भूलते। कैलाश पर ऐसी परीक्षा लेने वाले साधारण नर नहीं, नारायण होते। विष्णवे नमः। मैं आपको पहचान भी गया और आपका मंतव्य भी समझ गया। कर्म और कारण के विषय में तुम्हारा ज्ञान अनुपम है शनि, परंतु तुम क्या समझे हो? आप जो सिखाना चाहते हैं मैं समझ चुका हूं देव, परंतु क्षमा चाहता हूं कि आपकी सीख का पालन करना
मेरा धर्म है। आपने मुझे आगे न बढ़ने का परामर्श दिया, किंतु मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। एक संतान का सबसे बड़ा धर्म क्या उसकी माता के लिए उसका कर्तव्य नहीं? हाँ, यदि आप रुक जाने का आदेश देंगे तो पालन अवश्य होगा। व्यक्ति अपने चयन के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है शनि। मैं केवल मार्ग के विकल्प दे सकता हूं शनि। चयन तुम्हें स्वयं करना होगा। यदि तुम अब भी आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम स्वतंत्र हो, परंतु हर चयन से उसके परिणाम जुड़ते हैं। हर कर्म से फल बदा होता है। क्या तुम उन्हें स्वीकार करने को सज्ज हो? हर परिणाम स्वीकार करने को प्रस्तुत हूं नारायण। कोई भी मूल्य चुकाने को सज्ज हो। माता और संतान के बीच ऐसा दृढ़ बंधन संसार के लिए उदाहरण होगा शनि। कैलाश इस यात्रा के लिए सदा आभारी रहेगा। जाओ शनि, मैं तुम्हें रुकने का आदेश नहीं दे सकता। नारायण नारायण। जब सृष्टि के कर्ता धर्ता स्वयं प्रभु श्री महाविष्णु ने शनि को महादेव तक जाने की अनुमति दी है, तो हमारे कुछ चाहने न चाहने से क्या होगा? शनि अपनी यात्रा पूर्ण करेगा बिना किसी बाधा के। शनैः शनैः चरति इति शनैश्चराय। शनैः शनैः चरति इति शनैश्चराय। महादेव और शनि की भेंट होनी निश्चित है। अब देवर्षि और देवराज तो केवल प्रतीक्षा ही कर सकते हैं इस महान भेंट की। नारायण नारायण। तो क्या हुआ? क्या हुआ जो नारायण ने शनि को जाने का मार्ग दिया? मुनि नारायण का आदेश था कि मैं शनि को रोकूं, और मैं शनि को रोकूंगा। महादेव के पास जाने का हठ करके शनि ने मेरे मन में प्रतिकार की अग्नि लगाई है। अब शनि को महाविकराल अग्नि का सामना करना होगा। अग्निदेव, आज आपको शनि को अपना सबसे घातक रूप दिखाना होगा। वो रूप जो संसार में किसी को भी भस्म कर सकता है। मैं देवराज इंद्र आपको आदेश देता हूं अग्निदेव कि बिना प्राणों की आहुति दी किसी को भी आपके पार जाने का द्वार ना मिले। आपसे पार जाने के लिए शनि को अपने प्राण देने होंगे।
जिस माता ने मुझे सदा जीत का मार्ग दिखाया, उस माता के जीवन के संघर्ष के लिए मैं कभी हार नहीं मान सकता, कभी नहीं। आपने लोरी में सदा ये वचन दिया है कि आप मेरे भैया कभी नहीं छोड़ेंगी माता, और शनि ये भैया कभी नहीं छूटने देगा माता, कभी नहीं। पिताश्री को क्या हो गया है? एक बालक की भांति मुझे इस बंधन में डाल दिया है। मुझे यहां से मुक्त होना ही होगा। लगता है पिताश्री आ गए। हे ईश्वर, सूर्यदेव ने मुझे देख लिया। ये पाश सबके लिए अदृश्य रहेगा, ना तुम्हें कोई देख पाएगा और ना ही तुम्हारी कोई आवाज सुन पाएगा। इतने वर्षों बाद सूर्यदेव का मुख देख रही हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए देव। सूर्यदेव, आप यहां कैसे आना हुआ? संज्ञा, संज्ञा वो कारण है देव। हे ईश्वर, कहीं मेरा रहस्य सूर्यदेव के समक्ष खुल न जाए। देव, मैं संज्ञा को इस स्थिति में नहीं देख सकता देव। कोई उपचार मिला, कोई मार्ग मिला जो संज्ञा का अंत रोक सके? हाँ, मार्ग मिला है। कदाचित आपकी पत्नी की समस्या का हल निकला है। चलिए देव, संज्ञा से मिलने हमें सूर्यलोक जाना होगा।
अचानक इतना ताप, वो भी कैलाश के शीतल हिम में। इस अग्नि के पार जाने का कोई मार्ग नहीं। आगे बढ़ो शनि, आगे बढ़ो। आज प्राण आहुति के बिना तुम अग्नि देव को पार नहीं कर पाओगे। या तुम लौटोगे शनि, या फिर अपने प्राण खो बैठोगे। अब समय शेष नहीं। अब या तो मैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए पीछे हटूंगा, या माता के प्राण रक्षा के लिए मैं अपने जीवन की आहुति दूंगा। मैं सफल हुआ। मैं सफल हुआ। अंततः शनि अग्निदेव से भयभीत हुआ। अद्भुत। अंततः कर्म फलदाता शनि एक सामान्य बालक सिद्ध हुआ। माता अपने शिशु को जन्म देने के लिए मृत्यु के मार्ग से यात्रा करती है। अपनी श्वासों से वो अपने शिशु में प्राण फूंकती है। अब यदि माता के प्राण रक्षा के लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े तो शनि देगा। रुक जाओ मित्र शनि! रुक जाओ मित्र शनि! ये घाटी पार करने में मैं तुम्हारी सहायता करता हूं मित्र। नहीं मित्र, अग्नि प्रचंड है, तुम झुलस जाओगे। इसे मुझे स्वयं पार करना होगा। मुझे ही इसका समापन करना होगा, क्योंकि ये यात्रा भी मेरी है और लक्ष्य भी। ये यात्रा भी मेरी है और लक्ष्य भी। असंभव। ये फिर कैसे लौट सकता है? असंभव। काकुल, काकुल, काकुल तुम यहाँ से बाहर जाओ मित्र, तुम संकट में हो।
सोचो मत शनि, मेरी पीठ पर पाँव रखकर कूदो। तुम्हें उस पार पहुंचना है। नहीं काकुल, तुम मेरे लिए ये बलिदान नहीं दोगे। तुम यहाँ से बाहर निकलो, अन्यथा तुम भस्म हो जाओगे। मेरा तो अस्तित्व ही तुमसे है शनि। तुम नहीं रहे तो मेरे रहने का कोई कारण नहीं है मित्र। तुम जाओ, छलांग लगाओ मित्र, माता के लिए। तुम्हें ये घाटी पार कराए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा शनि। सोचो मत शनि, छलांग लगाओ माता के लिए। अपना ताप बढ़ाओ अग्निदेव, अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दो, अपनी ज्वाला प्रचंड करो। काकुल, समय बचा नहीं है मित्र। जाओ, माता को बचाओ। जीवन में एक बार तुम्हें आदेश देने का अवसर मिला है मित्र, उसे मुझसे मत छीनो। जाओ मित्र, छलांग लगाओ, माता को बचाओ। जाओ, जाओ मित्र।